एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लें, सिंस वी स्टडीड सो मेनी फॉर्मूलाज, एक हम ऐसे सॉल्व न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक बाद में विल सॉल्व. तो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. उसका फॉर्मूला क्या है? C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास. क्या दे रखा है हमें कि वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का. क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला भी दे रखा है C2H6O2 का. किस में? इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. बाय मास दिया हुआ है हमारे पास. तो अगर बाय मास दिया तो हम लोगों को ये यहाँ पे दिया है कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो हमें पता है कि आर सोल्यूशन इज ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स? 100 ग्राम्स. टोटल हमारा जो मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम्स. तो we are assume that we have 100 grams of a solution. ठीक है. Solution will contain 20 grams of ethylene glycol and 80 grams of water. क्या दिया था हमारे पास कि 20% of ethylene glycol कितना हो गया? 20 grams. अब 100 है हमारा टोटल, तो 100 minus 20 would be 80. तो अगर तुम लोग 100 का सोल्यूशन ले रहे हो जिसमें 20 तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो 80 क्या हो गया तुम्हारे पास? 80 ग्राम्स ऑफ वाटर हो गया. वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, रिमेंबर दैट. तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर नंबर ऑफ मोल्स. तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल वुड बी 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 62 ग्राम मोल इनवर्स. अभी 62 ग्राम क्या है पता है ना? मोल कैसे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास. तो फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? C2. कार्बन का क्या होता है? 14 कार्बन का नहीं होता है, कार्बन का होता है 12. 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. 6 into 1 एंड कार्बन का क्या रहता है? कार्बन का हो गया. ऑक्सीजन का क्या रहता है? 16 प्लस 2 into 16. कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 24 प्लस 6 प्लस हाउ मच? 32. 30 प्लस 32 कितना हो गया? 62. तो 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 62 ग्राम मोल इनवर्स कितना हो जाता है हमारे पास? हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आते हैं 0.322 मोल्स. सिमिलरली फॉर वाटर हमें क्या दे रखा है? 80 ग्राम्स ऑफ वाटर वी हैव. क्या है वाटर का मॉलिक्यूलर मास? H2O. बहुत सिंपल है तो सबको आना चाहिए. 2 into 1 plus 16, 18 gram mole inverse. So what are the number of moles of water? 4.444 moles. तो अभी हमें निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन. क्या हो जाता है? X ग्लाइकोल मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल ओवर मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर. ये तो हमने निकालने हैं. विल ऐड द वैल्यूज ऐड कर लिए. विल सॉल्व इट. कैसे? यहाँ पे क्या नीचे आएगा? 0.322 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.322 मोल. ये किसके हैं? इथाइलिन के. प्लस 4.444 मोल्स विच आर ऑफ वाटर. इसको जब आप सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट इज 0.068. ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है. कैसे? क्यों? मोल्स कैंसिल आउट कर जाएगा, कोई यूनिट नहीं होती है. सो हमारा आंसर क्या आ गया? 0.068 फॉर व्हाट? इथाइलिन ग्लाइकोल. अब हम वाटर का निकालेंगे. तो वाटर का कैसे निकलेगा? फॉर वाटर वी हैव क्या है वाटर का नंबर ऑफ मोल्स? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ही आएगा. 4.444 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.322 मोल प्लस
4.444 मोल्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट इज 0.932। ये किसका मोल फ्रैक्शन है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अनदर वे टू कैलकुलेट दिस इज, हमने क्या पढ़ा था कि the sum of the mole fraction of all the components in a solution is equal to 1, हमने ये पढ़ा था। तो when we calculate वैसे तो हमारे पास कितने, 2 ही components है। एक का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर का जो भी है मोल फ्रैक्शन, उसका सम क्या होगा? दैट वुड बी 1। तो ये क्या हो गया? वाटर का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? इथाइलिन ग्लाइकोल, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.068। क्या आएगा जब इसको सॉल्व करोगे? 0.932। सेम ही आ गया, सेम आ गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया सॉल्व। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। बड़े इसको रिवाइज कर लेना, गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, एंड दैट्स इट फॉर द डे। बाय।